हेलो दोस्तों, ट्रैवल टॉक विद एमएस के नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है जी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस वक्त अमृतसर में हैं। जी हाँ, आज अमृतसर की इस जर्नी को लेके हम लोग आ चुके हैं अटारी वाघा बॉर्डर। देश की सबसे सुंदर बॉर्डर अगर आपको देखनी है तो अटारी वाघा बॉर्डर है। देशभक्ति की एक अलग ही मिसाल कायम करता है ये बॉर्डर। देखिए, इस वक्त हम जिस जगह पे जा रहे हैं ना, ये देखिए आपको दिख रहा होगा सामने से इंडिया लिखा हुआ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। समझ तो आप गए होंगे। इस वक्त हम लोग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, अटारी वाघा बॉर्डर पे हम लोग सेरेमनी देखने आए हैं। काफ़ी खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें ये सेरेमनी देखने का मौका मिलता है। आज हम लोग यहाँ पे जैसे कि अमृतसर जर्नी पे ऑलरेडी हैं, तो यहाँ देखने आए हैं कि किस तरीके का माहौल होता है। और देखिए, यकीन मानिएगा, जो भी लोग यहाँ पे इस वक्त एंट्री ले रहे हैं ना, हर कोई देशभक्ति से भरा हुआ है। बहुत मज़ा आ रहा था। इस वक्त हम लोगों को दिल के अंदर एक देशभक्ति का अलग ही जुनून जगा हुआ था। ये देखिए सामने जो आपको द्वार दिख रहा है ना, ये ट्रेड गेट है। यहाँ से इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड किया जाता है। और हम जो देखने जा रहे हैं ना इस वक्त, वो लाइफ टाइम मेमोरी हमारे लिए होने वाला है। ये बहुत ही गर्व की बात है यहाँ पे आना। हमारे देश का बॉर्डर, हमारे देश की इंडियन आर्मी जिसकी रक्षा कर रही है, और काफ़ी गर्व इस वक्त हम लोग महसूस कर रहे हैं। दिल देशभक्ति से भरा हुआ है। सामने हमारे भारत देश का लहराता झंडा। अब यहाँ पे ना दो तरह की सीटिंग है। जिस गेट से अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इस गेट से प्रवेश करने के लिए आपका आर्मी में कोई ना कोई पहचान वाला होना चाहिए, या फिर कोई रेफरेंस अगर आपका दे दे तो आप इस गेट से एंटर कर सकते हैं। नहीं तो पीछे के दरवाजे से आके आपको ऊपर की तरफ बैठना पड़ेगा। अब इस वक्त हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं, इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब मैं थोड़ा सा ऊपर आके आपको दिखा रहा हूँ इस सामने का व्यू। ये आपको पाकिस्तान की साइड दिख रही है। देखिए कितनी बेकार सी इनकी बिल्डिंग है, इनकी रोडें देखिए सारी खाली खाली। से ज़्यादा लोग तो हमारी तरफ थे, और काफ़ी अच्छा हमें लग रहा था इस वक्त, क्योंकि हमारी तरफ के लोग एकदम जोश से भरपूर थे और उस तरफ लग रहा था खाली खाली। क्योंकि मुझे नहीं लगता इनकी तरफ कोई शायद सेरेमनी भी देखने आता होगा। हमारे भारत देश की महान आर्मी के सपोर्ट में पूरा भारत देश खड़ा रहता है। इनके लोग तो मुझे दिखे नहीं इतने ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको एक बार दिखा दूँ। कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं कि इनके 15-20 लोग और हमारे हज़ारों लोग। ये देखिए इस वक्त इनकी आर्मी, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई शायद मजाक सा चल रहा है, लेकिन हमारी तरफ देखिए देशभक्ति से सराबोर लोग सारे के सारे बैठे हैं। हर कोई बस एक ही बात मन में लेके, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंज रहे हैं हमारी तरफ। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया थोड़ा सा पाकिस्तान का ना, आपको भी अंदाज़ा लगे कि उस तरफ भी कैसे लोग बैठे रहते हैं। ये देखिए नीचे बच्चे तिरंगा झंडा लहराते हुए यहाँ पे इस देशभक्ति के पूरे माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। और कितने लोग हैं देखिए हमारी तरफ, सामने देखिए कोई भी नहीं है। मतलब उन लोग, उनके देश में ना लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है कि उनकी आर्मी क्या कर रही है। हमारे देश में देखिए हमारे देश की महिलाएं यहाँ पे ना, एक्चुअली ये सब लेडीज़ को इन लोगों ने बोला था अगर आप देशभक्ति के गानों में डांस करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हो, आप यहाँ पे आइए, डांस कीजिए, एंजॉय कीजिए। कोई जेंट्स नहीं यहाँ पे, सारी महिलाएं। और आप देखिए कंपैरिजन, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो फोटो दिखाई थी, वहाँ पे तो इतने लोग भी नहीं जितनी तो हमारी सिर्फ लेडीज़ हैं यहाँ पे डांस कर रही हैं। और अगर इन लेडीज़ों को खुला छोड़ दिया जाए, पूरे पाकिस्तान को ये साफ करके इस वक्त आ जाएंगी। ये हमारे देश की महान नारियाँ हैं, महान शक्तियाँ हैं जो हमारे देश में राज करती हैं। हमारे देश की महिलाएं, पूरे सम्मान के साथ मैं इनको नमन करता हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना इस वक्त माहौल। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको अलग अलग एंगल से वीडियोस दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारे देश के बॉर्डर पे किस तरीके से सेरेमनी होती है और वहाँ पे क्या चल रहा है। मैं इसको बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ अपने देश की बेहतरीन सुंदर तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं। दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं, बीच में लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गाने पे देशभक्ति के गाने बज रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। और देखिए अब यकीन मानिएगा, कोई भी यहाँ पे जो देशभक्ति के गाने बज रहे हैं ना, उस पर अपने आप को थिरकने से नहीं रोक सकता। अब मैं नीचे की तरफ आपको सामने से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है इंडिया साइड ऑफ बॉर्डर, ये बॉर्डर का दरवाज़ा, और उस दरवाजे के उस तरफ है पाकिस्तान का दरवाज़ा। इस वक्त हम बॉर्डर के बहुत करीब एकदम निचली रो में हम लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से नज़ारा जितना सुंदर लग सकता है, लग रहा है इसको शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। देखिए कितना सुंदर ये नज़ारा है। हम बॉर्डर के कितने पास यहाँ पे खड़े हैं, हमारे देश के वीर जवान इस बॉर्डर की सुरक्षा करें। सामने आपको पाकिस्तान की साइड दिख जाएगी, और ये पाकिस्तान का झंडा, इस तरफ हमारे भारत देश का महान झंडा। सामने की तरफ भी लोग बैठे हैं, इस तरफ भी लोग बैठे हैं। बस हर कोई देशभक्ति में सराबोर इस पल को एंजॉय कर रहा है, मोमेंट्स को अपनी आंखों में कैप्चर कर लेना चाहता है। काफ़ी प्राउड मोमेंट हर किसी के लिए ये होता है यहाँ पे रिट्रीटिंग सेरेमनी को अटेंड करना। देखिए, और ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, लोग इधर उधर बॉर्डर की उस तरफ जाते हैं। जो लोग जैसे वीज़ा लेके पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो यहाँ से उस तरफ जाते हैं, उधर से कोई आता है तो इस तरफ आ जाता है। फिर से मैं आपको ऊपर का एक नज़ारा, ऊपर से नज़ारा दिखा देता हूँ एक बार, किस तरीके से। देखिए कितना सुंदर माहौल लग रहा है, कितने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये मैं आपको दो तरह का व्यू इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि सामने से कैसा दिखता है अपना बॉर्डर, और पास से हम लोग जैसे जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ से तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। खैर,
यहाँ पे ऊपर हर जगह पे लोग बैठे रहते हैं। काफ़ी जब पब्लिक ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ ऊपर की तरफ भी पब्लिक बैठती है। आपको पीछे की तरफ से घूम के यहाँ पे ऊपर आके बैठना है। इस तरीके से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन की गई। अब देखिए सेरेमनी शुरू हो चुकी है। हमारे भारत देश के वीर जवान, पहले हमारी वुमेन विंग जो भारत देश का महान तिरंगा लेके और आर्मी का जो फ्लैग लेके आगे आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे धीरे धीरे सेरेमनी को आगे बढ़ाया जाएगा। लोग अभी भी देखिए आ रहे हैं यहाँ पे ना, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। सामने की तरफ देखिए ये बीएसएफ के जो कमांडिंग चीफ हैं वो बैठे हुए हैं। अभी ये सब उनको सलामी देंगे और आर्मी के कुछ और हायर अथॉरिटीज़ एंड ऑफिशियल्स भी बैठे हुए हैं। सामने की तरफ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो जो गेस्ट आते हैं वो अटेंड करते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ बैठते हैं। ये देखिए इस वक्त सलामी दी जा रही है, सल्यूट किया जा रहा है जो बीएसएफ के कमांडिंग चीफ एंड आर्मी के कमांडिंग चीफ जो यहाँ पे हैं। ये देखिए हमें ना काफ़ी कुछ सीखने और जानने को भी मिलता है यहाँ पे, किस तरीके से हमारे जो भारत देश की आर्मी है वो सेरेमनी परफॉर्म करती है, किस तरीके से एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, कैसा उनका शेड्यूल रहता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जाती हैं। और देखिए ये जो हमारे देश के जवान हैं, ये इनके लिए भी कितना गर्व भरा मोमेंट है। ये देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे देश के बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं। जितने शब्द कहे जाए उतने कम है, जितने शब्द कहे जाए। ड्रम की बीट पे सारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सही में बहुत सुंदर माहौल, अति सुंदर माहौल यहाँ पे इस वक्त। जैसे जैसे अब ये सेरेमनी आगे बढ़ेगी, अलग अलग विंग्स आके यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और दूसरी सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि जैसे जैसे ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं ना, साथ में एक स्पीकर भी है, मतलब जो इस पूरी सेरेमनी का वर्णन कर रहे हैं पब्लिक के बीच में। और जोश उन लोगों ने बना के रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे अभी आप सामने एक लेडी कमांडर को देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसी तरीके से जेंट्स में भी एक कमांडर हैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। देखिए ये कर्तव्य करने के लिए भी ना बहुत हिम्मत चाहिए और आप खुशकिस्मत होने चाहिए कि आप ये कर्तव्य कर सकें, क्योंकि हर किसी के नसीब में ये कर्तव्य करना नहीं होता। देखिए अब दूसरी तरफ से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे डांस चल रहा है। ये एक दूसरी एक्टिविटी अभी शुरू हुई, देशभक्ति के गानों पे डांस। भारत देश के महान तिरंगे के 3 कलर, केसरी, सफ़ेद और हरा, इन लोगों ने उस कलर के जैकेट्स पहन रखी हैं, उससे आपको साफ पता चल रहा होगा। देखिए किस तरीके का माहौल, देखिए जो लोगों के अंदर जोश देखते ही बनता है। भारत माता की जय के नारे इस वक्त गूंज रहे हैं और यहाँ पे देखिए हमारे भारत देश का तिरंगा लेके हमारे देश की वीर बेटियाँ, और वो सामने आपको जो कमांडर दिख रहे हैं ना, वो ही पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और सारी जो पब्लिक बैठी है उनको जोश भरी, देखिए 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 किस तरीके से ना मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरीके से नारे लगवा रहे हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग इनका जो एक्ट था ना, ये मतलब ये जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे सामने पाकिस्तान की तरफ इशारे कर कर के, और भारत देश के जो ये वीर जवान हैं उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा था। अब ये दूसरी एक एक्टिविटी शुरू हो गई जहाँ पे अब इनकी देखिए, ये हमारे देश की बीएसएफ के जवान हैं, इनकी हाइट बॉडी देख के ना मुझे तो लगता है पाकिस्तान हिम्मत ही नहीं करेगा भारत देश के अंदर घुसने की। इतने अमेजिंग ये एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से ये वहाँ पे गेट के पास जाएंगे, वहाँ पे जाके खड़े हो जाएंगे दोनों तरफ। और ये देखिए इस तरीके से सबकी अपनी अपनी पोजीशंस डिफाइन है, कौन कहाँ पे खड़ा रहेगा। ये देखिए ये वही कमांडर हैं जो जोश भर रहे थे लोगों के अंदर। अब डॉग विंग आ गई है, अब ये भी यहाँ पे आई थिंक सल्यूट करेंगे कमांडर इन चीफ को। ये देखिए कितने वेल ट्रेंड, ओ माय गॉड, सीरियसली बहुत ही अमेजिंग नज़ारा। ये तो शायद ही हम कभी देख पाते। अब ये इनको भी अपनी पोजीशन अलॉट की गई है, ये भी वहाँ जाके अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए पूरे डिसिप्लिन में चलते हुए डॉग्स, और मतलब कितनी बेहतरीन इनको ट्रेनिंग दी गई है। ये देखिए और सामने पाकिस्तान की तरफ देखिए पूरा खाली है, हमारी तरफ तो पूरा भरा है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। पाकिस्तान की तरफ पूरा खाली है। और इस पूरी सेरेमनी ने सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन थे ना, वो यही कमांडर थे, जो कि किस तरीके से ये मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, जोश जगा रहे हैं लोगों के अंदर। इनका एक ऑरा ही अलग था, मतलब पूरे इस एरिया के अंदर जिस तरीके से वो जोश जगा रहे थे ना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ा आ रहा था उन्हें देखते हुए, क्योंकि वो जिस तरीके से मोटिवेट कर रहे थे। और देखिए ये देखिए कैसे वो गुर्रा रहे हैं हमारे देश के जवान, पाकिस्तान की आँख में आँख देख के उन्हें डरा के।
बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत अमेजिंग था। अभी इस तरीके से गेट ओपन होगा, देखिए ये ऐतिहासिक नज़ारा आप ट्रैवल टॉक विद एमएस के साथ देख रहे हैं। यहाँ पे कभी आपने बॉर्डर का दरवाज़ा खोलते हुए शायद नहीं देखा होगा। ये देखिए और भी हमारे देश के वीर जवान, इनकी हाइट, बॉडी, इनकी ट्रेनिंग, इनकी गर्जना से ही पाकिस्तान डर के खड़ा हो जाएगा। बहुत बेहतरीन नज़ारा था, मतलब हम तो रोंगटे खड़े हो गए थे, इतना गर्व महसूस कर रहे थे, खुद को इतना खुशनसीब महसूस कर रहे थे यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से ये वो दहाड़, ये वो गुर्राना, और इनकी तरफ अगर आप देखेंगे ना, पाकिस्तान के किसी भी सैनिक की हिम्मत नहीं होगी वो हमारे देश के इन वीर जवानों की आंख में आंख डाल के देख सके। इनकी मूंछों का ताव देना बहुत अमेजिंग था, मतलब ये तो मोमेंट आप मिस नहीं कर सकते, इतना बेहतरीन पल था ये। अब एक एक करके मेरे ख्याल से ये लोग वहाँ पे आगे की तरफ जाएंगे। हम लोग भी यहाँ फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, तो इतना बेहतरीन ये एक्सपीरियंस होगा, ये तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब हम ये देखेंगे, अगर हम शायद यहाँ नहीं आए होते तो हम बहुत कुछ मिस कर देते। तो अगर आप लोग भी यहाँ वाघा अटारी बॉर्डर पे आए हैं पहले, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप लोगों को कैसा लगा, और यहाँ पे जब आप फैमिली के साथ आए थे तो आपने क्या फ़ील किया, कैसा अमेजिंग ऐतिहासिक पल आपने कैसे एंजॉय किया। अब बॉर्डर को ओपन किया जा रहा है, देखिए दोनों तरफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया है। अब सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है ऑफिशियली। अब मैं ना थोड़ा सा आपको इस कार्यक्रम की हिस्ट्री बताता हूँ। इस समारोह की स्थापना ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह चोपड़ा और ब्रिगेडियर नीरज अहमद ने 11 अक्टूबर 1947 को की थी। ये सेरेमनी अटारी वाघा सीमा पर होती है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है। 1999 में कश्मीर में अमन सेतु के खुलने से पहले यह दोनों देशों के बीच एकमात्र सड़क संपर्क था। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीटिंग रिट्रीट बॉर्डर समारोह कहा जाता है। ये समारोह हर शाम सूर्यास्त से ठीक पहले दोनों पक्षों के सैनिकों द्वारा धमाकेदार परेड के साथ शुरू होता है और दोनों देशों के झंडों को पूरी तरह से सम्मानित तरीके से नीचे उतारने के साथ समाप्त होता है। गेट के दोनों ओर एक एक पैदल सैनिक सावधान की मुद्रा में खड़ा होता है। जैसे ही सूरज डूबता है, सीमा पर लगे लोहे के गेट खोल दिए जाते हैं और दोनों झंडों को एक साथ नीचे कर दिया जाता है। फिर झंडों को मोड़ दिया जाता है और समारोह एक रिट्रीट के साथ समाप्त होता है, जिसमें दोनों ओर के सैनिक अचानक हाथ मिलाते हैं। उसके बाद फिर से गेट बंद कर दिए जाते हैं। इस सेरेमनी को दोनों तरफ, बॉर्डर के दोनों तरफ दूर दूर से लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के यानी इंटरनेशनल गेस्ट भी देखने के लिए आते हैं। और समारोह में कोई दुश्मनी की तरीके से नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान और मुस्कुराकर लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके इस समारोह को एंड करते हैं। जब भी आप अमृतसर आए, अटारी वाघा बॉर्डर जाना ना भूलिए। देश के प्रति सम्मान और हमारे भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान की एक ये निशानी है। आप अगर जब भी यहाँ जाएंगे, आपको एक देशभक्ति का अलग ही एहसास होगा। अब मैं आपको टाइमिंग्स बता देता हूँ इसके। विंटर के मौसम में रिट्रीट सेरेमनी शाम को 4:15 बजे शुरू होती है और समर्स में शाम को 5:15 बजे शुरू होती है। और वेन्यू वैसे अगर आप जाना चाहें तो सुबह 10 बजे खुल जाता है, शाम को 4 बजे तक ये ओपन रहता है। अगर आप जब भी ये सेरेमनी देखने जाएं तो आप कोशिश करें कि 1-2 घंटे पहले ही पहुंचे, ताकि आप अच्छी जगह पे बैठने की आपको कुर्सी मिल जाए और आप इजीली और आसानी से इस पूरी रिट्रीट सेरेमनी को एंजॉय कर सके। ये पूरी रिट्रीट सेरेमनी 45 मिनट्स की है। इसमें एंट्री का कोई चार्ज नहीं है। सीट्स जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अलॉट की जाती हैं, लेकिन 2 तरह की सीटिंग है। अगर आप किसी रेफरेंस से आते हैं तो आप मेन गेट से एंटर होकर गेट के नज़दीक बैठ सकते हैं, और अगर आप जनरली अगर आप घूमने आ रहे हैं, आप जो टूरिस्ट हैं, तो आप पीछे के दरवाजे से करके ऊपर की तरफ बैठ सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, किसी तरह की कोई वीवीआईपी सीटिंग नहीं है, किसी तरह का कोई पास नहीं है। आप आइए, जितना जल्दी आ सकते हैं उतना जल्दी आइए और यहाँ पे आके अपने लिए एक सीट बचा लीजिए। अटारी वाघा बॉर्डर पे पहुंचने के लिए आपको अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास से टैक्सीज भी चलती हैं, जो आपको यहाँ पे शेयरिंग बेसिस पे लेके आएंगी। अगर आप पर्सनल टैक्सी कोई अपनी करनी चाहते हैं तो वो 1000-1500 रुपये लेके आपको यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से वापस ले जाएंगे। अगर वैसे कोई शेयरिंग बेसिस पे आप टैक्सी करते हैं तो अराउंड उसका 200-300 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज है, जो आप पे कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा भी यहाँ पे टूरिस्ट बस की सेवा लगाई गई है। आप उस बस में बुकिंग कराइए और यहाँ पे आप इस रिट्रीट सेरेमनी का आनंद लीजिए और यहाँ से
शाम को आप उसी बस के द्वारा वापस अमृतसर आ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। रिट्रीट सेरेमनी खत्म होने के बाद यहाँ पे किसी को भी रुकने की कोई अनुमति नहीं है। आर्मी के जवानों द्वारा आपको गाइड किया जाएगा कि जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल जाइए और अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर को उसके बाद सील किया जाता है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्मी के जवानों की तैनाती होती है। इसलिए आपको भी इस बात का सम्मान करना पड़ेगा और वहाँ पे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये देखिए आप, ये ना शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है किस तरीके से हमारे देश के वीर जवान अभी इस सेरेमनी को परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए एक एक चीज़, एक एक एक्शन उनका इतना सटीक है, मतलब बहुत बहुत सुंदर। देखिए जिस तरीके से इनके एक्शंस हैं, जिस तरीके से इनका गुर्राना, इनकी आंखें, मतलब बहुत कुछ डिफाइन करता है ये चीज़ें। और इनकी चाल ढाल देखिए एकदम, मतलब दुश्मन देखते ही डर जाए, इस तरीके से पूरा ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। और अब हर कोई बस यहाँ देशभक्ति में डूबा हुआ है। अब परेड अपने फाइनल स्टेज की तरफ, यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है। धीरे धीरे अब फ्लैग्स को नीचे उतारा जाएगा और अब भारत देश के महान सैनिक हमारे देश का महान तिरंगा लेके वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान वाले अपना झंडा लेके वापस चले जाएंगे। रोज़ शाम को यहाँ पे फ्लैग उतार लिया जाता है और सुबह फिर से फ्लैग को होस्ट किया जाता है। जी हाँ, यही है वाघा अटारी बॉर्डर की वो फेमस सेरेमनी जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। आई होप आपको ये सेरेमनी हमारे माध्यम से जो आपने देखी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपने पहले ये सेरेमनी अटेंड करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको का एक्सपीरियंस कैसा था, आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पे जाके, और आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था। मेरा तो यहाँ पे सारे मोमेंट्स बेस्ट थे, क्योंकि मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी किस तरीके से सेरेमनी परफॉर्म की जा रही थी हमारे सैनिकों द्वारा और किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे थे। देश के प्रति भावना सैनिकों को देख के और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे हर किसी को देशभक्ति में डूबा देख के ना आप अपने आप को रोक नहीं सकते भारत माता की जय बोलने से। तो वो मोमेंट जो था जब पूरा देश के जो लोग यहाँ पे आए हुए थे सब एक साथ भारत माता की जय बोल रहे थे ना, वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बेस्ट था। और यकीन मानिए नॉट ओनली इंडियंस, बाहर के कुछ फॉरेनर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, उन लोगों ने भी इस सेरेमनी को इंडिया की तरफ बैठ के देखा और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश कितना महान देश है कि इस सेरेमनी को देखने के लिए पूरा एरिया भरा हुआ है। और पाकिस्तान की तरफ देखिए फिंगर काउंटिंग लोग हैं, गिनती के कुछ लोग हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे देश के लोगों को देखिए कितना इंटरेस्ट है अपनी आर्मी के प्रति, सम्मान, प्रेम, भावना। और किस तरीके से अभी देखिए सैल्यूट किया जा रहा है इसको, सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी को यहाँ पे। और जैसे जैसे फ्लैग नीचे आ रहा है सब लोग सैल्यूट करके खड़े हैं। बहुत अमेजिंग मोमेंट था ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। दिन ढलने की ओर है, सेरेमनी ख़त्म होने की ओर है, ऐसा लग रहा है कि ये पल यहीं थम जाए और बार बार हम इस पल को देखते रहें। कितना सुंदर इस वक्त लग रहा है। हर किसी की नज़र बस उस दरवाजे पे टिकी हुई है, हर कोई बस वो मोमेंट देख रहा है किस तरीके से इस सेरेमनी को किया जाता है। दिस इज़ रियली माइंड ब्लोइंग, मतलब यहाँ आना सफल हो गया, मिशन सक्सेसफुल। अब हमारे देश के महान तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ कैरी करके वापस अपने गंतव्य स्थान पे रख दिया जाएगा और इस दरवाज़े को अब बंद कर देंगे, क्योंकि सेरेमनी ख़त्म हो चुकी है। अब ये देखिए इस तरीके से कितने डिसिप्लिन से सैनिक हमारे चल रहे हैं और पूरी रिस्पेक्ट से हमारे भारत देश के महान तिरंगे को ले जाया जा रहा है। और सब लोग इस वक्त खड़े हैं, हर कोई सिर्फ सैल्यूट करता हुआ भारत देश के तिरंगे को। सारे सैनिक आप देखिए सैल्यूट करते हुए, और सब इस वक्त खड़े हुए हैं, सब
कोई आपको बैठा हुआ नहीं दिखेगा, हर कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है अपनी जगह पे, इस मोमेंट को प्राउडली एंजॉय कर रहा है। ये देखिए एक दूसरे व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब दरवाज़ा बंद हो चुका है, ये देखिए किस तरीके से फ्लैग को ले जा रहे हैं। अब सेरेमनी खत्म हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी सारे फोटोज़ अगर हम लोग क्लिक करेंगे और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल चुकेंगे। जी हाँ, अब हम बाहर आ चुके हैं। ये मोमेंट शायद ही हम कभी लाइफ में भूल पाएंगे, इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे जाके ये सेरेमनी को देखना हमें काफ़ी मज़ा आया था। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।